तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे sin 3x का cos 3x tan 3x का प्रूफ देखते हैं। ठीक है, sin 3x लेफ्ट हैंड क्या दिया हुआ, sin 3x। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं sin 2x प्लस एक्स, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे sin a प्लस बी का। sin a प्लस बी का फॉर्मूला देखे हैं sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो sin a की जगह है 2x इंटू कॉस बी, बी की जगह है x प्लस कॉस a यानी 2x इंटू साइन बी। ठीक है, हमको ध्यान देना है कि पहुंचना कहाँ पे। ठीक है, अब देखिए sin 2x की जगह हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, फिर cos x का cos x प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी होता है। लेकिन क्या हमको साइन स्क्वायर में जाना है, नहीं जाना है, तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। हम पीछे बोले हैं ना कि क्या करिए, आप इसको बना करके सेट करिए कि अपने हाथों से फार्मूला को बनाइए, लिखिए, प्रूफ कीजिए। अगर रट लीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ कौन सा फार्मूला यूज करना है। क्योंकि अगर हमको साइन स्क्वायर का जरूरत ही नहीं तो साइन स्क्वायर का फार्मूला क्यों लगाएंगे। हाँ, हमको साइन क्यूब का फार्मूला ज़रूरत है, नहीं तो साइन क्यूब का ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, इसको साइन वाला में फार्मूला लगाएंगे। तो cos 2x का फार्मूला क्या हो जाएगा मेरा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये तो लगा सकते हैं ना, इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करिएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो साइन क्यूब एक्स। अब गौर करो, फिर कॉस स्क्वायर का हमको जरूरत है क्या, नहीं है, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2 साइन एक्स हो जाएगा माइनस 2 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, अब 2 साइन एक्स और एक्स कितना हो गया, 3 साइन एक्स, नहीं माइनस 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन माइनस 4 साइन क्यूब एक्स हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीका से मेरा राइट हैंड साइड आ गया और प्रूव्ड भी हो गया। तो इसी टाइप से सारे क्वेश्चन को आप प्रूव करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रूव करिए ताकि याद रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा ट्रिगोमेट्री का हो गया। अब मेजर थोड़ा सा आपका इन्वर्स ट्रिगोमेट्री पढ़िएगा, उसका जो उसमें आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो हम लोग क्लास 11th में भी देखे थे कि जनरल सॉल्यूशन किसी ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन का निकालते थे, उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते थे, नहीं तो अब उस टाइप का थोड़ा फॉर्मूला को हम लोग चेक कर लेते हैं। नहीं, ये आपका बेसिक हो गया, ये पूरा बेसिक हो गया किसके लिए, क्लास 12th के लिए। और क्लास 12th में आप कौन सा ये सब जो काम करेगा, ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या इन्वर्स ट्रिगोमेट्री कुछ भी पढ़िए, आपका जहाँ पे ट्रिगोमेट्री का यूज होगा वहाँ पे यही सब आएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आप आगे भी पढ़िएगा तो इसी सब चीज़ का यूज होगा। ठीक है, तो इतना आपका हर चीज़ का, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए या किसी भी चीज़ का दीजिए, एनडीए, एयरफोर्स, कुछ भी दीजिए, ये सब आपको आएगा ही और इस सब का बगैर कुछ नहीं होगा। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन। तो अब इस पे हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या किसी इक्वेशन का, कोई ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो पहला हम देखेंगे, अगर साइन थीटा 0 के इक्वल है, साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। कॉस थीटा अगर 0 के इक्वल है, नहीं, तब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा,
थर्ड में हम देखेंगे अगर tan थीटा 0 के इक्वल है, नहीं tan थीटा इक्वल टू 0 नहीं, ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो पहला का जनरल सॉल्यूशन जो हो जाएगा थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू जो होगा मेरा n पाई और जहाँ n का जो वैल्यू होगा वो इंटीजर्स होगा, ये क्या हो जाएगा। अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं तब, इफ एंड ओनली, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2n थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 और यहाँ से n का जो वैल्यू होगा वो इंटीजर में कुछ भी हो सकता है। tan थीटा में भी n पाई ही हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा n पाई, यहाँ से n का वैल्यू क्या होगा इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से। अब n पाई कैसे हो गया, हम कैसे जान गए, आप कैसे जान जाइएगा, गौर करिए। साइन थीटा इक्वल टू 0 यानी थीटा के किस वैल्यू के लिए मेरा इस इक्वेशन 0 होगा, यही ना। जैसे मान लेते हैं x + 2 इक्वल टू अगर 5 है तो हम कैसे जानते थे x का सॉल्यूशन क्या होगा, तो x का सॉल्यूशन 3 होगा। कैसे जानते थे भाई, x के किस वैल्यू के लिए यह इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसी तरह थीटा के किस वैल्यू के लिए यह इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होगा। तो थीटा इक्वल टू 0 रखिएगा फिर भी सेटिस्फाई करेगा, 0 रखिएगा फिर भी सेटिस्फाई करेगा। आप थीटा के जगह आप पाई रखिए, पाई यानी 180 रखिए फिर भी सेटिस्फाई करेगा। इंटीजर कहने का मतलब इंटीजर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, 0 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी रखिए, उस सब का पे क्या देगा, ये 0 रिजल्ट देगा। इसीलिए हम क्या किए हैं n पाई मतलब आप पाई में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना दीजिए, आपका जो रिजल्ट आएगा वो साइन में 0 आएगा। इसलिए हम कहे हैं कि साइन और tan का जो जनरल सॉल्यूशन होता है दोनों जो होता है इक्वल होता है, ठीक है। साइन भी पाई का वैल्यू 0 देता है, tan भी पाई का वैल्यू 0 देता है, बस cos खाली 90 पर 0 देता है। जब 90 पर देता है तो यहाँ पे ऑड नंबर उसमें ऐड करते चले जाइए। जैसे cos का π/2 0 होता है तो 3π/2 0 हो जाएगा, 5π/2 0 हो जाएगा ना, मतलब +1 करते चले जाइए, 2 में मल्टीप्लाई करके +1 करते चले जाइए, सब पे वो 0 होते चला जाएगा। जैसे गौर करिए, हम समझा देते फिर उसको भी। π/2 cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, फिर हम कहेंगे cos 3π/2 ना, इसमें हम क्या किए 2 n का जगह पे 1 रखे, n के जगह पहले 0 था तो 0 रखे थे तो कितना हुआ था π/2, n के जगह 1 रखे हैं तो 2 × 1 तो 2 और +1 3π/2 पर 0 आना चाहिए। यानी cos 3π/2 कहने का मतलब कितना हो गया 270 को आप ऐसे लिख सकते हो cos पाई प्लस π/2, देखो तो 2π + 3π यानी 3π/2। और हम अभी पिछले लेक्चर में हम बताए हैं कि cos पाई + थीटा इक्वल टू क्या होता है, पाई पे मेरा फंक्शन चेंज नहीं होता है यानी cos थीटा ही होता है, क्या होता है cos थीटा ही होता है। बस उसका क्या करना है, आपको सिंबल देख लेना है, तब क्या पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में tan यानी माइनस में आ जाएगा और माइनस cos 90 का वैल्यू 0, -0 का मतलब कितना आता है 0। तो इसी तरह आप किसी भी वैल्यू का आप क्या कर सकते हैं, एंगल, किसी भी एंगल का आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ना 3π/2 पर भी 0 आ गया, उसी तरह 5π/2 पर 0, मतलब यह क्या होगा 2 बढ़ाते चल जाइए वो सब 0 होते चला जाएगा, मतलब 2n + 1। तो इसीलिए इसका जनरल सॉल्यूशन कहने का मतलब कि उस टाइप का कि बहुत ज़्यादा अगर सॉल्यूशन हमको निकालना है तो आप निकाल के दिखा सकते हैं, ठीक है। अब किसी एक पे हम चाहे ऐसा करो, एक हम तुमको बता देते हैं एग्जाम्पल्स, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम फर्स्ट पे। क्या कहता है, अगर sin 2x = 0 है देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, वी नो दैट sin थीटा = 0 देन थीटा = n π, और n जो है मेरा इंटीजर्स में बिलोंग करता है। देयरफॉर sin 2x = 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि 2x जो होगा वो n π होगा और यहाँ से x का जो वैल्यू होगा मेरा n π/2 होगा। सॉल्यूशन यानी x का वैल्यू ही निकालते हैं ना, तो x का वैल्यू n π/2 होगा जहाँ n जो है इंटीजर्स होगा। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। तो क्वेश्चन भारी नहीं होता है,
जनरल सॉल्यूशन निकालने आ गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना क्लास 12 के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के पहला एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन ऐसे ही निकालते हैं। अच्छा चलिए, मेरा इक्वेशन जो है कुछ अलग टाइप का हो सकता है। ये तो मेरा इक्वल टू 0 था तब नहीं, अगर दूसरे टाइप से इक्वेशन दिया रहे तब क्या करिएगा। दूसरा है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तब यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा का वैल्यू n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा, जहाँ n जो है वही इंटीजर्स होता है, ठीक है। फिर सेकंड है मेरा cos थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो फिर थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा, और n का जो वैल्यू होगा मेरा क्या होगा, इंटीजर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर tan थीटा जो है, अगर tan अल्फा के इक्वल हो जाए तो क्या आ जाएगा, अगर tan थीटा तो यहाँ से n का जो वैल्यू हो, थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपका क्वेश्चन रहेगा। अगर मान लेते हैं आपका स्क्वायर में आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो जाए, तब क्या करिएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो जाए तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू जो होगा वो n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। फिर अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, तब थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो फिर n पाई थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो जाए, तब इसका थीटा का वैल्यू क्या होगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, और तीनों का जो वैल्यू होगा n का वो इंटीजर्स, कुछ भी इंटीजर हो सकता है। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन ऐसे ही, अगर हाँ एक और तरीका देख लीजिए, जैसे a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c हो, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c हो, तब जो है थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस बीटा, ये होगा मेरा, जहाँ वेयर कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा का जो कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का जो वैल्यू होगा आपका a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड साइन अल्फा का जो वैल्यू होगा वो साइन अल्फा का वैल्यू b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना होता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका है। अब इस पे हम कुछ एक दो एग्जांपल निकाल कर दिखा देते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। तो एक फर्स्ट वाले पे तो एग्जांपल हम बता दिए, इक्वल टू 0 रहेगा तो उसका कैसे, इस पे एक बता देते हैं और एक इस पे बता देते हैं। आपका प्रोसेस जो है आसान, मतलब क्या होगा, आसान हो जाएगा। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, किस पे, इस पे ले लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा पे मान लेते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, साइन एक्स इक्वल टू -√3/2, तो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो पहले आप लिख सकते हैं वी हैव साइन एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -√3 है ना, -√3 किसके बराबर हो जाएगा, क्या माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 60 के जगह पे कितना है, यानी π/3। अब देखिए गौर कीजिए इस बात को, हाँ अब माइनस
तो हम तो हम लोग एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि एग्जांपल मेरा क्या करता है। किस पे एग्जांपल ले रहा है? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा पे। जैसे मान ले कि मेरा दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 3, ठीक है। तब क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू, देन थीटा इक्वल टू, यहाँ से गौर करेंगे, एन पाई क्या होगा, एन पाई प्लस -1 का पावर एन इंटू अल्फा। अल्फा की जगह मेरा पाई बाई 3, वेयर एन इक्वल, एन जो है इंटीजर्स में बिलोंग करेगा, और ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीक़ा से हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। एक इस पे देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा पे। जैसे एग्जाम्पल 2, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 4। तब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना चाहिएगा, तो क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पाई बाई 4, और यहाँ एन का जो वैल्यू होगा वो इंटीजर में होगा, तो इंटीजर्स, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपका जो है ये पूरा क्लास 10th और 11th कंप्लीट होता है। और इस वीडियो को इतना अच्छा से देखिए और उसके बाद आप अपने नोटबुक में लिखिए इसको अच्छा से, ठीक है, और 1-2 बार इसको पढ़ लीजिए। और उसके बाद में आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, या कोई भी चैप्टर पढ़ना है आप हंसी खुशी खेलते पढ़ लीजिएगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो ओके, थैंक यू। और हमारे वीडियो को देखें, कैसा लगा उसका कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीक़े के वीडियो हमेशा आपको मिलते रहेगा। और हाँ, यहाँ पे क्लास 12th का जो है एनसीईआरटी का रेगुलर वीडियोस चल रही है, आप देख सकते हैं इसको। अभी पिछले लेक्चर में हमने शायद 3.2 का कंप्लीट कर दिए हैं। हाँ, 3.2 का जो है ना, 3.2 का क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन अभी नहीं बताया है, बस 3.2 का हम वहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं, मैट्रिसेस का। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, पूरे वीडियोस को डालेंगे। हाँ, क्लास 10th का बिहार बोर्ड वाले और सीबीएसई वाले सबके लिए वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग वहाँ जा करके अच्छा से आपके जो 10th वाले बच्चे हैं उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।